28 फरवरी 2026 की रात ईरान की राजधानी तेहरान में सब कुछ सामान्य लग रहा था। शहर की सड़कों पर शांति थी और ज्यादातर लोग अपने घरों में सो चुके थे। लेकिन उसी रात आसमान में कुछ ऐसा होने वाला था जो मिडिल ईस्ट की राजनीति हमेशा के लिए बदल देता। अमेरिका और इजरायल की संयुक्त सैन्य ताकत एक बेहद गुप्त मिशन पर काम कर रही थी। ये कोई साधारण हमला नहीं था, बल्कि एक ऐसा ऑपरेशन था जिसका लक्ष्य था ईरान की सत्ता का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति आयतुल्ला अली खामेनाई। रात के अंधेरे में अदृश्य लड़ाकू विमान और मिसाइल सिस्टम अपने निशाने की ओर बढ़ रहे थे। कुछ ही मिनटों बाद तेहरान के आसमान में जोरदार धमाके गूंजने लगे, मिसाइलें गिरने लगी और कई इलाकों में आग की लपटें उठने लगी। लोग घबराकर अपने घरों से बाहर निकल आए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। लेकिन इस हमले का असली निशाना था ईरान के सुप्रीम लीडर का सुरक्षित परिसर। अगले दिन सुबह दुनिया को एक ऐसी खबर मिली जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनाई मारे गए थे। ईरान की सरकार ने उनकी मौत की पुष्टि की और पूरे देश में 40 दिन के शोक की घोषणा कर दी। ये सिर्फ एक नेता की मौत नहीं थी, बल्कि ये मिडिल ईस्ट के इतिहास की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक बन गई। आयतुल्ला अली खामेनाई 1989 से ईरान के सुप्रीम लीडर थे और देश के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति माने जाते थे। ईरान की राजनीतिक व्यवस्था में सुप्रीम लीडर राष्ट्रपति से भी ज्यादा शक्तिशाली होता है। वही सेना का सर्वोच्च कमांडर होता है, वही परमाणु कार्यक्रम के फैसले लेता है और वही विदेश नीति तय करता है। लगभग 37 साल तक खामेनाई ने ईरान की राजनीति और सत्ता को नियंत्रित किया। इजरायल उन्हें अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता था और अमेरिका भी ईरान की नीतियों से नाराज रहता था। ईरान का परमाणु कार्यक्रम, मिसाइल कार्यक्रम और मिडिल ईस्ट में उसके समर्थक संगठन अमेरिका और इजरायल के लिए बड़ी चिंता बने हुए थे। कई सालों से तनाव बढ़ता जा रहा था, लेकिन 2026 में ये तनाव युद्ध के रूप में सामने आया। 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजरायल ने मिलकर ईरान पर बड़े पैमाने पर हमला शुरू किया। ये हमला केवल सैन्य ठिकानों तक सीमित नहीं था, बल्कि ये एक टारगेटेड ऑपरेशन था जिसमें ईरान के बड़े नेताओं को निशाना बनाया गया। इस ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य था ईरान की नेतृत्व व्यवस्था को कमजोर करना। तेहरान के कई इलाकों पर मिसाइलें दागी गईं और महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। इसी दौरान खामेनाई का सुरक्षित परिसर भी हमले का लक्ष्य बना। कुछ ही सेकंड में जोरदार विस्फोट हुआ और इमारत का बड़ा हिस्सा नष्ट हो गया। बताया जाता है कि यह हमला बेहद सटीक तरीके से किया गया था ताकि सीधे लक्ष्य को निशाना बनाया जा सके। इस हमले की योजना कई महीनों पहले बनाई गई थी। अमेरिका और इजरायल की खुफिया एजेंसियों ने मिलकर खामेनाई की गतिविधियों पर नजर रखी। सैटेलाइट और ड्रोन के जरिए उनकी हर गतिविधि को ट्रैक किया जा रहा था। खामेनाई की सुरक्षा दुनिया की सबसे मजबूत सुरक्षा व्यवस्थाओं में से एक मानी जाती थी। उनकी सुरक्षा में ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड, विशेष सुरक्षा बल और अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक निगरानी सिस्टम शामिल थे। उनके ठिकानों की जानकारी बेहद गोपनीय रखी जाती थी और बहुत कम लोगों को उनकी सटीक लोकेशन पता होती थी। इसके बावजूद इस बार उनकी लोकेशन ट्रैक कर ली गई। अमेरिका ने खुफिया जानकारी उपलब्ध कराई और इजरायल ने हमले को अंजाम दिया। ये एक क्लासिक डिकैपिटेशन स्ट्राइक थी, यानी ऐसा हमला जिसमें दुश्मन के शीर्ष नेता को खत्म करके उसकी शक्ति को कमजोर किया जाता है। 28 फरवरी की रात खामेनाई अपने सुरक्षित परिसर में मौजूद थे। उसी समय मिसाइल हमला हुआ। मिसाइल सीधे उस इमारत पर गिरी जहां वो मौजूद थे। विस्फोट इतना तेज था कि इमारत कुछ ही सेकंड में बुरी तरह तबाह हो गई। आसपास मौजूद सुरक्षा अधिकारी भी हमले में मारे गए। हमले के बाद कई घंटों तक खामेनाई की स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी, क्योंकि संचार व्यवस्था बाधित हो गई थी और पूरा इलाका सुरक्षा बलों ने घेर लिया था। अगले दिन सुबह ईरान के सरकारी मीडिया ने उनकी मौत की पुष्टि कर दी। सरकार ने उन्हें शहीद घोषित किया और पूरे देश में शोक घोषित कर दिया गया। खामेनाई की मौत के बाद ईरान में भारी भावनात्मक माहौल बन गया। तेहरान और दूसरे शहरों में लाखों लोग सड़कों पर उतर आए। मस्जिदों में दुआएं पढ़ी जाने लगीं और शोक सभाएं आयोजित की गईं। लोग रो रहे थे और कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन भी हुए। ईरान की सरकार ने कहा कि यह हमला ईरान की संप्रभुता पर सीधा हमला है और इसका बदला लिया जाएगा। अमेरिका और इजरायल ने इस हमले को सही ठहराया। इजरायल के नेताओं ने कहा कि खामेनाई इजरायल के लिए खतरा थे और उन्हें रोकना जरूरी था। कुछ अमेरिकी नेताओं ने भी कहा कि यह हमला सुरक्षा कारणों से किया गया, लेकिन दुनिया भर में इस हमले की आलोचना भी हुई। कई देशों ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया। कुछ देशों ने इसे एक खतरनाक कदम कहा जिससे क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ सकती है। खामेनाई की मौत के बाद मिडिल ईस्ट में हालात और तनावपूर्ण हो गए। ईरान ने बदला लेने की कसम खाई और अमेरिका तथा इजरायल को चेतावनी दी कि इस हमले का जवाब दिया जाएगा। इसके बाद कई जगहों पर तनाव बढ़ गया और युद्ध का खतरा और ज्यादा गंभीर हो गया।
कई देशों ने अपने नागरिकों को मिडिल ईस्ट छोड़ने की सलाह दी। सैन्य ठिकानों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई और पूरी दुनिया की नज़र इस संघर्ष पर टिक गई। खामेनाई की मौत के बाद ईरान में सबसे बड़ा सवाल था कि अब अगला सुप्रीम लीडर कौन बनेगा, क्योंकि वो देश के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति थे। उनकी मौत से सत्ता का एक बड़ा खालीपन पैदा हो गया। ईरान की राजनीतिक व्यवस्था के लिए ये एक बड़ा संकट बन गया। सरकार ने अस्थायी व्यवस्था बनाकर देश को संभालने की कोशिश की, लेकिन भविष्य अभी भी अनिश्चित बना हुआ है। ये हमला केवल एक सैन्य कार्रवाई नहीं था, बल्कि ये एक राजनीतिक संदेश भी था। ये संदेश था कि अमेरिका और इजराइल ईरान को रोकने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, लेकिन इस हमले ने दुनिया को एक बड़े युद्ध के करीब ला दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ये संघर्ष बढ़ता है तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। 28 फरवरी 2026 की रात गिरने वाली मिसाइलों ने सिर्फ इमारतों को नहीं गिराया, बल्कि मिडिल ईस्ट की राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया। आयतुल्ला अली खामेनाई अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी मौत ने एक नया दौर शुरू किया है। एक ऐसा दौर जिसमें युद्ध, बदला और अनिश्चितता शामिल है। दुनिया अब इंतजार कर रही है कि क्या यह संघर्ष यहीं खत्म होगा या ये एक बड़े युद्ध की शुरुआत है। इतिहास इस रात को हमेशा याद रखेगा, क्योंकि 28 फरवरी 2026 की रात एक मिसाइल ने सिर्फ एक नेता को नहीं मारा, बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति को बदल दिया।